ओके, तो शैतान का युक्ति के बारे में हमने देखे ना। पहला क्या देखे, पहले तो शैतान का युक्ति में पहला पॉइंट है, शैतान ने एक सोच भेजेगा ना। ये सोच क्या है, यही ये जलता हुआ तीर है ना। ये प्रोजेक्शन बोलते हैं ना। ये प्रोजेक्शन शायद अनुमान हो सकता है, कोई विचार हो सकता है। तो हमने देखे कि हम उसको हम छोड़ सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, और शैतान कोई और तीर भेज सकता है, नहीं तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं। ये दो तरीके का निर्णय हम ले सकते हैं ना। और हमने वो प्रिंसिपल, वो सिद्धांत देखा, वो प्याज के बारे में हम देखे ना। प्याज नहीं, प्याज के बारे में हमने देखे कि कैसे शैतान अलग अलग तरीके से वो एक ही चीज़ के ऊपर वो सोच लेके आ सकता है, विचार लेके आ सकता है, और हमें पाप में गिरा सकता है। सेम चीज़ क्या होगा कि अभी यही प्यास का चीज़ सिद्धांत को दूसरे में अप्लाई करेंगे ना। सोचे कि मेरे पास मुझे स्वीट नहीं खाना है ना। मैं डायबिटीज सपोज एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, और अलग अलग विचार शैतान लेके आ सकता है कि स्वीट खाने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट, कुछ स्वीट शॉप, कोई मुझे स्वीट गिफ्ट कर लिया, कोई स्वीट खा रहा है, ऐसा। और सेम चीज़ नशा के लिए हो सकता है कि मैं नशा नहीं करना चाहता हूँ, मगर हो सकता है शैतान वो देख रहा है कि ये उसका कमज़ोर एरिया है, इसमें मैं अटैक कर सकता हूँ। तो ये एरिया में मैं अटैक करूँगा, ये गिरने का चांस ज़्यादा है। तो वो वापस कोई एडवर्टाइजमेंट होगा, कोई एक गलत संगति भी लेके आ सकता है, कोई फ्रेंड लेके आ सकता है आपका जीवन में जो नशा करने वाला है, और वो फ्रेंड के साथ अच्छा दोस्ती हो गया, और वो फ्रेंड के द्वारा ये नशा को आपका जीवन में एक गलत आदत को लेके आ सकता है। नहीं तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बहुत बड़ा होना है ना, बहुत बड़ा होना है, एम्बिशियस बोल सकते हैं, बहुत पैसा कमाना है ना। काम अच्छा करना गलत बात नहीं है, बट कोई पद के ऊपर मैं लालच कर रहा हूँ। नहीं तो देखो वो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरा पड़ोसी है, उसके पास इतना पैसा है, मैं भी बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है, मैं भी ये चीज़ मेरे पास होना चाहिए। वो एक तरीके का लालच वो शैतान लेके आ सकता है। ये सिद्धांत एक ही है कि मुझे प्याज नहीं लग रहा है, मगर प्याज लेके आ रहा है शैतान ने अलग अलग चीज़ दिखा के, और मेरे पास लालच नहीं है, मगर लालच में गिरने के लिए शैतान अलग अलग चीज़ लेके आ रहा है। मेरा जीवन में कोई सिचुएशन, कोई भाई बहन को यूज़ कर सकते हैं, कोई आदमी औरत को यूज़ कर सकते हैं, और कोई विचार लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत है। दूसरा पॉइंट, अगर हम ये सोच को हम एनकरेज करेंगे, उसके बारे में हम सोचेंगे कुछ समय के लिए, जो अलग कुछ दिन के लिए हो सकता है, कुछ हफ्तों के लिए हो सकता है, और क्या होगा, वो सोच मेरे अंदर बहुत गहराई हो जाएगा। उसको जड़ बोलते हैं क्या, रूट जड़, वो सोच का जड़ आ जाएगा, मतलब स्ट्रांग मजबूत हो जाएगा वो सोच। ये सेकंड पॉइंट है ना, थोड़ा लंबा पॉइंट है। मतलब अगर ये सोच विचार को और उसके बारे में ज़्यादा सोचूंगा, ज़्यादा समय के ऊपर सोचूंगा, वो सोच मजबूत होगा, मेरा मन में वो सोच मजबूत होगा। जैसे हमारा आदत होगा ना, आदत का जैसे शारीरिक आदत है, मेरे आदत है रोज़ मैं सुबह उठ के, मैं एग्जाम्पल बोला, मैं रोज़ सुबह उठ के मैं गर्म चाय पीऊँगा। अगर मैं गर्म चाय नहीं पिएगा मुझे अच्छा, मतलब नॉर्मल नहीं लगता। किसी का आदत होगा ऐसा कपड़ा पहनना ना,
किसी का कोई आदत होगा, सीक्वेंस होगा, ये जगह पे जाके यही करना है, वो करना है। नहीं, ये शारीरिक आदत है, आउटवर्ड। और एक मानसिक आदत भी है, हमारा सोच का। हम जैसे सोचते हैं वो आदत बनता है। और जैसे आपका आपका थॉट, जैसे थॉट, हैबिट ऑफ थॉट बोलते हैं ना, हैबिट ऑफ थॉट, सोच का आदत। क्योंकि हमने, जैसे आप सोचिए, कोई गांव है ना, कोई गांव है, उसमें कोई रास्ता नहीं है ना, जंगल है। बट अगर कुछ लोग जा रहे हैं एक रास्ता से, और कुछ साल के बाद क्या होगा, उसमें कोई पेड़ नहीं होगा, वो एक रास्ता जैसे बन जाएगा, राइट। अभी 2 साल 3 साल एक गांव है जिसमें जंगल जैसे हैं, कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है, बट और एक ही रास्ता में उसका गांव के लोग एक गांव से कोई जगह पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। 2 साल 3 साल वही रास्ता यूज करेंगे, क्या होगा, एक रास्ता जैसे, मतलब वो सिर्फ जमीन दिखेगा आपको, पेड़, वो छोटा प्लांट्स वगैरह नहीं दिखेगा, वो उनका पेड़ उधर लगातार जाने की वजह से एक रास्ता बन जाता है ना। तो क्या होता है, ऐसे ही अगर एक चीज के बारे में मैं सोच रहा हूँ बार बार, ऐसे ही एक सीक्वेंस होता है, ऐसा एक विचार आ रहा है और उसके बारे में मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ, वापस ये विचार आ रहा है, मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ। सोचो, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक के बारे में सोच रहा हूँ, तुरंत मैं दुकान में जाके, मुझे अभी मन लग रहा है, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके पी रहा हूँ। दोबारा कुछ और दिन के बाद मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का मन लग रहा है, वापस मैं जा रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक ले, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ ना, कंट्रोल नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि मैं सोच बना रहा, ये भी है, मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मेरा पहला आदत है, मैं सोच रहा हूँ मैं पढ़ना है, पहला आधा घंटा मैं पढ़ना है, और रोज़ मैं उठ रहा हूँ, पहला मैं, अगर मैं 1 महीने में पहला चीज़ वही करूँगा और दूसरा महीने में वही करूँगा, मैं पहला उठ रहा हूँ, पहला आधा घंटा पढ़ूँगा। अगर कोई पहला उठ रहा है, पहला चाय पी रहा है, काफ़ी दिन से कर रहा है, वो वही करेंगे। उनका क्या हो गया, एक आदत बन गया, एक रास्ता बन गया। यही है, मतलब ये थॉट का एक हैबिट बन गया, वो तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे ही एक सिंफुल हैबिट भी बन सकता है कि शैतान एक सोच डालेगा, वो सोच के बारे में मैं सोच के मैं गिर रहा हूँ, और वो ऐसा हैबिट बन सकता है कि ना, आपको समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। तो यही शैतान इस्तेमाल करता है। उसमें क्या बोलता है, जैसे वो प्यास का हम देखे थे, प्यास का बार बार वो अलग अलग एक ही चीज को ऊपर वो अटैक कर रहा है ना, अलग अलग विचार लेके आके, और वो पहले बार गिरेगा, दूसरा बार गिरेगा, तीसरा बार गिरेगा, उसके बाद स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये जैसे ये 3 चीज है, वो है इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, मतलब वो जितना हम जगह दे रहे हैं मन में। तो पहला क्या करता है कि पहला मैं विचार को मैं ग्रहण कर रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ, उसका एक उंगली जैसे जगह मिल गया उसको, ये टो है उंगली, और उसके बारे में मैं और सोच रहा हूँ और गिर रहा हूँ ना, कार्य कर रहा हूँ, उसको पैर रखने जैसे जगह मिल गया ना। उसका वो क्या कर रहा है, ज्यादा जगह ले रहा है हमारा मन पे, वो सेम चीज में हमें विचार वो जलते हुए तीर भेज रहा है, और हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, सोच रहे हैं, गिर रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ऐसा हैबिट बन जाता है, और उसका क्या हो रहा है, और अंत में क्या होगा, उसका बहुत अच्छा काम, मेरा मन में वो एरिया में जहाँ जो भी एरिया में अटैक कर रहे हैं, मैं ज़्यादा बार ग्रहण कर रहा हूँ, गिर रहा हूँ, तो क्या हो गया, स्ट्रांग होल्ड हो गया। शैतान वो जगह को अपने काबू में रख रहा है, वो एरिया में मैं बहुत आसान से मुझे गिरा सकता है। क्यों? क्योंकि वो विचार को मैं सामना नहीं किया, वो विचार को मैंने परमेश्वर का वचन को लेके मैं सामना नहीं किया, उसका विरुद्ध उसको छोड़ा नहीं, उसके बारे में उसको मैं एंटरटेन किया, मैं उसके बारे में सोच रहा था, कुछ कार्य कर रहा था।
ना, वो हैबिट भी बन जाता है, और ये हैबिट बन गया उसको तोड़ना मुश्किल होता है। और उसका हैबिट बन गया का मतलब क्या है, ये पास होके स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलते हैं बहुत मजबूत पकड़ में, शैतान मजबूत से वो पकड़ लिया वो जगह को, वो एरिया में जहाँ पे हम पाप कर रहे हैं। ये शैतान का युक्ति है। क्या करता है, दो पॉइंट हमने देखे। पहला वो विचार बेचता है ना, प्रोजेक्शन बोलते हैं, एक अनुमान, एक गलत विचार, गलत सोच बेचता है ना, वो उसका हमने एग्जाम्पल देखे ना। और सेकंड, ये विचार को अगर हम सोचते रहेंगे और कुछ कार्य करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या होगा, ये बहुत मुख्य है हमें समझने के लिए। तो होल्ड जैसे उंगली जैसे जगह मिलेगा उसको पहले, और फुट होल्ड पैर रखने जैसे, और फिर उसका पूरा काबू में आ जाएगा। और हमारा थॉट पैटर्न भी ऐसा ही रहेगा। तो जब भी वो तीर भेजेगा हम ले लेंगे। इसका मतलब ये है वो हैबिट बन गया, उसका सामने करने का डाल हम नहीं रख रहे, स्ट्रॉन्ग होल्ड। राइट, ये 2 कुरिन्थियों 10 पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 10 3 से 6 पढ़ेंगे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और दया देते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। वो 5वां वचन में सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन क्या बोल रहा है कि, तो 5वां वचन वापस पढ़िए। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो हमारा मन को कैसे काबू करता है, पहले सोच विचार भेजता है, और अलग अलग लोग का अलग अलग तरीके का विचार भेजता है, क्योंकि उसको हमारा कमज़ोर एरिया मालूम है। और जब हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं तो गिरेंगे, उसके ऊपर वापस हमें गिराने का कोशिश करेगा। उसका मतलब क्या है, वो रस्सी को बांध रहा है बार-बार। तो और एक समय पे ऐसा हो जाएगा, ये विचार का हैबिट हो जाएगा, उसका अच्छा काबू में आ जाएगा वो एरिया, और मैं वो रस्सी इतना बांध ले मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मगर तोड़ नहीं पा रहा हूँ ना। तो ऐसा ही इस्तेमाल करता है। और ये जो वचन हमने पढ़े हैं, तो हमारा हथियार आत्मिक है ना, शारीरिक नहीं है। और 5वां वचन, 4वां वचन में ये लिखा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्रेसेस, कि किसका नाश करने के लिए, गढ़ों को ढा देने, क्या है, गढ़ों को ढा देने। गढ़ों, हाँ। गढ़ों मतलब क्या है, किला ना, ये फोर्ट्रेस लिखा है, किला। सो किला बहुत मजबूत होता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग होल्ड का बता रहे हैं। वो एरिया में शैतान बहुत मजबूत घर बना लिया, किला जैसे बना लिया। वो बोल रहा है ये एरिया शायद वो अच्छा है, बट ये एरिया में मैं राज्य कर रहा हूँ। तो हमारा आत्मिक जीवन में, हमारा मन में कुछ एरिया ऐसा हो सकता है कि शैतान वो एरिया पे राज्य कर रहा है, उसमें हमें गिराना आसान है, वो उसमें हम कमज़ोर हैं। और ऐसे ही लेके आता है विचार के द्वारा, गलत विचार के द्वारा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें गिरा के वो बंधन में लेके आता है, मगर उसको परमेश्वर का हथियार तोड़ सकता है ना। और 5वां वचन क्या बोल रहा है कि ये जलते हुए तीर के बारे में, ये जो स्पेकुलेशन बोलते हैं ना,
5वां वचन में दो चीज बोल रहे हैं। एक घमंड से उत्पन्न हुआ विचार, विचार है क्या? कल्पनाओं का कल्पनाएं हैं, स्पेकुलेशंस। और बात। हाँ, एक ट्रांसलेशन में ये है कि घमंड से उत्पन्न हुआ ऊंची बात, ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध। तो दे आर अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड। कि ये शैतान का, संसार का अलग अलग कल्पनाएं ना, ये गलत सिद्धांत होता है। और मनुष्य का अपने विचार, अपने फिलॉसफी बोलते हैं ना। फिलॉसफी क्या है? परमेश्वर का विचार नहीं, कोई बुद्धिमान मनुष्य का विचार है। तो संसार के हिसाब से वो बुद्धिमान है और उसका विचार है, वो बोल रहा है हम, हमारा जीवन ये है, हमारा जीवन का मकसद ये है, इसीलिए हम पैदा हुए। ये मनुष्य का विचार फिलॉसफी के द्वारा वो बता रहे हो। परमेश्वर का विचार नहीं। वो अच्छा हो सकता है, ये जैसे मनुष्य बोल सकता है कि सबको अच्छा करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अच्छा जीवन जियो। ये जैसे क्लाइमेट का बोलेंगे, अच्छा बहुत गर्मी नहीं होना है, प्लास्टिक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करो, ज़्यादा जगह पे आप कचरे मत फेंको ना। ये सब अच्छा विचार है ना, मगर ये क्या है? ये परमेश्वर का विचार नहीं। मतलब वो चीज़ सब बाहर चीज़ का चेंज करने वाला विचार है ना। और कोई हमारा आत्मा के बारे में, पाप के बारे में, उद्धार के बारे में कुछ नहीं बता रहे, उनके पास कुछ नहीं होता है वो बोलने के लिए ना। तो क्या है संसार का अलग अलग विचार होता है, संसार का अलग अलग कल्पनाएं होते हैं। जो बोलता है मैं बुद्धिमान हूँ, बुद्धि का विचार है, और परमेश्वर का विचार को सामना करता है ना। और कौन लेके आ रहे हैं ये सब? ये शैतान लेके आ रहा है। तो हम एक्चुअली कोरिन्थियों में देखेंगे ना, कोरिन्थियों कलीसिया में हम देख सकते हैं कि अलग अलग सिद्धांत लोग लेके आते हैं कलीसिया के अंदर ना। कि क्या संसारिक सिद्धांत, अलग अलग चीज, अलग अलग विचार, अलग अलग सिद्धांत कलीसिया के अंदर लेके आए। आज भी अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग गलत सिद्धांत है, संसारिक सिद्धांत है, मगर वो क्या, उसका कार्य क्या है? मसीह का विरुद्ध कार्य करता है। और उसको हम क्या करना है? उस सोच को हम खेद करना है ना। ना उसके बाद एक आ रहा, उसके बाद खेद, मतलब वो उसको बांधना है, राइट? बॉन्डेज बोल सकते हैं उसको, कैद करना है। जैसे वो पुलिस इसको करता है ना, अक्यूज को बांधता है, राइट? कैद करना। सो हमें कुछ ऐसा विचार आएगा, उसको कैद करना है और मसीह का आधीन में रखना है। वो विचार अपना कार्य नहीं करेगा। जब कैद करेंगे और मसीह का आधीन में रखेंगे, वो विचार कार्य नहीं करेगा। ठीक है? तो ये वचन मुख्य है, ये पोर्शन समझने के लिए। ठीक है? और जब ये स्ट्रॉन्ग होल्ड मैं ऐसा बोलता हूँ, मजबूत पकड़ बोलता हूँ। ठीक है? जैसे हिंदी में बताने के लिए। सो ये मजबूत पकड़ जब शैतान करेगा ना, वो हमेशा एक सीक्वेंस इस्तेमाल करेगा ना। ये सोच में ना, पहले ऐसे बोलेगा, तुम ये कर सकते, तुम ये चीज़ कर सकते ना। कि हम नशा का इस एग्जाम्पल लेंगे ना। किसी का कोई जवान है और कोई वो फिल्म में देख रहे हैं, आसपास देख रहे हैं लोग दारू पी रहे हैं, उसका कोई फ्रेंड मिल गया, स्कूल में होगा, फ्रेंड मिल गया, बहुत छोटा है, और फ्रेंड बोल रहा है कि ये फ्रेंड के द्वारा वो विचार लेके आ सकता है। नहीं तो ये एडवर्टाइजमेंट देख रहा है, फिल्म में देख रहा है, ये लोग पी रहे हैं, मेरे पड़ोसी वाला ये बंदा पी रहा है, कि पीना ठीक है क्या, कैसे? तो ये विचार लेके आ सकते हो। पी के देखो, तुम कर सकते हो, करने में क्या है? पहला। और दूसरा ऐसे बोल सकते हो, तुम पीना है, इतने लोग पी रहे हैं, तुम भी पियो, पीना है, तुम क्यों अलग दिख रहे हैं? इतने लोग पी रहे हैं दुनिया में, तुम भी पीना है। उसका मतलब उसका एक्सपीरियंस तुम्हें लेना है। पहले क्या है? तुम पी सकते हैं। दूसरा, उसके बाद और मजबूत से आएगा, तुम पी के देखो, पीना है तो। और तीसरा ऐसे बोलेगा, मतलब ये सीक्वेंस देखेंगे, प्रोग्रेशन, कि अगर तुम
ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा पी नहीं रहे, तुम्हें नशा के ऊपर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, शायद तुम अलग अलग टाइप का बंदा है, मतलब तुम्हारा अंदर तुम नॉर्मल नहीं है, तुम नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सब लोग ये चीज़ कर रहे हैं मगर तुम नहीं पी रहे, तुम नॉर्मल नहीं ना। और चौथा ऐसे बोलेगा कि ये चीज़ तुम कर सकते पीने के लिए ना। ये नशा का हम एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं। या पहले तुम पी सकते, और दूसरा तुम पीना है, तीसरा कि अगर तुम नहीं पिएगा तुम शायद नॉर्मल इंसान नहीं है, और चौथा पीने के लिए ये तरीका इस्तेमाल कर सकते, नशा करने के लिए ये तरीके इस्तेमाल कर सकते, ये गलती करने के लिए ये प्लान, ये योजना, ये तरीका इस्तेमाल कर सकते। वो विचार भी एक शैतान देगा। हम ऐसा प्लान करेंगे, छोटे बच्चे हो के मैं स्कूल पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे वाइन शॉप में जाके ले सकता हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसा योजना दूंगा, तुम ऐसा तरीके से लेके आ सकते हो, वो भी शैतान दे सकता है। और उसके बाद जाओ वो ये योजना इस्तेमाल करो और नशा करो। ये एक प्रोग्रेशन है, और ये चीज़ अलग अलग विचार में हो सकता है। जैसे वो हम शारीरिक इच्छा के बारे में हो सकता है, नहीं तो परमेश्वर के बारे में मेरा कुछ गलत विचार है, परमेश्वर कुछ कठोर है, नहीं तो वो माफ़ी नहीं करते हैं, वो अच्छा नहीं है, हमारा बुरा सोचते हैं, ऐसा गलत विचार कुछ लोग का हो सकता है, और उसको शैतान मजबूत कर सकता है। और क्या होगा, वो परमेश्वर के बारे में जानना कोशिश ही नहीं करेगा। कोई उसके पास आके परमेश्वर के बारे में बोलेंगे, वो मना कर देगा, मुझे नहीं चाहिए, वो परमेश्वर तो अच्छा नहीं है। अब कुछ लोग ऐसा होता है ना कि उनका जब वो छोटे थे उनका माँ बाप कोई एक्सीडेंट में मर गए, एक सिचुएशन बोल दो, तो उनको ऐसा लगेगा अगर परमेश्वर होगा मेरा माँ बाप क्यों वो ले लिए, तो वो शायद अच्छा नहीं है। तो ऐसा एक विचार, और शैतान उसके ऊपर हमला कर करके उसको बढ़ाएगा। क्या होगा, उसका मन में परमेश्वर के विरुद्ध एक नफरत होगा, और जब उनके पास जाके आप परमेश्वर का प्रेम के बारे में लेके जाओगे, वो क्या करेगा, उसका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया, तो आसान से वो बात नहीं जाएगा। अभी तक मैं सोच रहा हूँ परमेश्वर अच्छा मेरे लिए अच्छा नहीं किया, मेरे अंदर नफरत है, आप और ऐसा विचार आप लेके आ रहे हो परमेश्वर प्रेमी है, तो मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मैं वो विचार को ले नहीं पाऊंगा। तो हम वो प्रोग्रेशन देख सकते हैं, राइट। अभी हम ये जो वचन में देखें कैसे हम हमारा विचार को कैद कर सकते हैं ना, कैद करके परमेश्वर मसीह का आधीन में रख सकते हैं, उसके बारे में देखें ना। दो चीज हमने देखे वचन में, एक कल्पनाएं थे और घमंड से उत्पन्न हुआ ऊंची बात ना, एक ऊंची बात है, एवरी हाई थिंग। तो कल्पनाएं क्या है कि लोगों का अपना सोच विचार है, गलत झूठे सिद्धांत हैं ना, झूठे विश्वास है बट गलत चीज़ में, कोई बाबा, कोई पेड़ के ऊपर, कोई नदी के ऊपर, कोई पत्थर के ऊपर ना विश्वास है मगर गलत चीज़ में ना। और ये कल्पनाएं क्या करेगा, ये सच जैसे आएगा बट हमें हमारा अंदर शक लेके आएगा। हमने पहले देखे ना जाल देखे, 4 तरीके के जाल देखे ना, एक वाद विवाद, डिबेट, बहस करना, बाग करना, शक और डिसेप्शन ना, धोखा देना। तो ये जब तीर भेज रहा है, ये 4 जाल में फंसाने के लिए भेज रहा है। वो वाद विवाद करेगा, झूठे सिद्धांत लेके आएगा, वो बोलेगा आपका जो समझ है वो अलग है, वो गलत है, मैं समझ बोल रहा हूँ वो सुनो, और हमारा साथ वाद विवाद करेगा। तो नहीं तो शक लेके आएगा। और ये ऊंची बात क्या है, ये जो फिलॉसफी के बारे में देख रहे थे, अलग सिद्धांत, मनुष्य का सिद्धांत। और मनुष्य का सिद्धांत मतलब ये शैतान का इन्फ्लुएंस है उसमें, एक
एक अलग एक बुरा आत्मा का एक इन्फ्लुएंस है वो सिद्धांत का। ये बोल सकते हैं जो एथिस्ट बोलते हैं, जो नास्तिक है, एथिस्ट जो परमेश्वर नहीं है बोलते हैं। और काफ़ी लोग एक्चुअली वो परमेश्वर के ऊपर वो नफरत करते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर से मैं अच्छा आदमी हूँ। वो एक्चुअली परमेश्वर को वो परमेश्वर नहीं चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर को मैं जो भी गलत कर रहा हूँ उसको वो सजा देंगे, उसके लिए मैं जवाब देना पड़ेगा। मैं मेरा मन के हिसाब से जीना चाहता हूँ, कोई भी गलती करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है गलती करने से। तो मैं किसी को जवाब नहीं देना चाहता हूँ, किसी का आदि नहीं रहना चाहता हूँ। तो मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, और परमेश्वर है बोलेंगे उससे नफरत करूँगा। तो उनको सच का मतलब नहीं है, उनका ये है मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से मैं ज़िंदगी कैसे भी जीना चाहता हूँ, वो पाप करके भी। वो ज़्यादा तरीके से होते हैं। वो बोलते हैं मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए तो मैं नास्तिक हूँ। वो ये नहीं बोलेंगे परमेश्वर नहीं चाहिए, वो बोलेंगे परमेश्वर नहीं है। उनका मन में ये है परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो होगा, मैं जैसे जी रहा हूँ उसको मैं जवाब देना पड़ेगा, उसका दंडन है वो। मैंने किसी को मैं जवाब नहीं देना चाहता, मेरे इच्छा के अनुसार जीना चाहता। हमारा इच्छा के अनुसार जीना गलत बात नहीं है, मगर वो परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है, जो प्रेम के हिसाब से नहीं है, लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं, पाप में गिर रहे हैं, तो वो गलत है। ठीक है, कल्पना के बारे में देखें और ऊंची बात के बारे में देखें। वो क्या है? ये दोनों परमेश्वर का ज्ञान का विरोध करेगा। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर का वचन बोलता है सब लोग पाप किए और पाप के लिए हम माफीपन लेना पड़ेगा, और यीशु मसीह आपके लिए मरे, और ये सच्चाई आप लेके जाओगे। और संसार और मनुष्य का कल्पना है क्या बोलेगा? मैं पापी नहीं हूँ, मैं पाप नहीं किया। कोई छोटा झूठ बोला होगा, छोटा ये चोरी किया होगा, ये किया होगा, इसके लिए मुझे नरक भेजोगे ना? ऐसे संसार का कल्पना ये विरोध करेगा। यीशु मसीह अच्छा आदमी है, तो वो मैं पाप ही नहीं किया, क्यों मरेगा मेरे लिए? ऐसा पूछ सकता हूँ। मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं किसी को मैं मारा नहीं, किसी को खून नहीं किया, कोई बड़ा चोरी नहीं किया, और सब लोग पाप किए। मगर मनुष्य का और संसार का कल्पना है और ऊंची बात परमेश्वर का ज्ञान को विरुद्ध करेगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या हम समझ सकते हैं? उनका कल्पना और सोच विचार उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनका काबू रखा हुआ। वो उनका सोच विचार को कंट्रोल नहीं कर रहे, मगर उल्टा उनका सोच और विचार, संसार का सोच, ये शैतान का जो सोच विचार भेज रहा है, वो उनको काबू किया है। और अगर हमें ये जो सोच विचार आ रहा है, नहीं तो कार्य कर रहा है, उसको कैसे हम कैद करेंगे? हमारा निर्णय के ऊपर ही वो कर सकते हैं कि ये चीज़ हम करना, कि मेरे सामने एक अलग सिद्धांत आ रहा है जो मसीह को नहीं ऊंचा कर रहा है, मसीह को परमेश्वर नहीं बोल रहा, कुछ और सिद्धांत, कोई भी अलग सिद्धांत हो सकता है। अभी उसको मैं कैसे सामना कर रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं परख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, नहीं तो उसको नहीं, ये मुझे पता है सच्चा नहीं है, मुझे पता है मसीह सच्चा है, तो मेरा ऊपर है वो निर्णय। तो एक्चुअली अगर शैतान को ये तीरों को अगर मैं छोड़ दिया, उसके पास कोई शक्ति नहीं है मुझे हमला करने के लिए। उसके पास शक्ति कब मिलेगा? जब मैं उसको ग्रहण करूँ। तो हमारा पास ये शक्ति है उसको छोड़ने के लिए, और उसका जो प्रयास है उसको व्यर्थ करने के लिए। तो जब हम वो सोच विचार को हम परमेश्वर का वचन के द्वारा उसके अनुसार हम कैद में लेके आएंगे, और उसके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, उसको मना कर रहा हूँ, उसको सोच नहीं रहा
तब मैं परमेश्वर मसीह का आधीन में वो सोच को मैं लेके आया। तो उसका मतलब ये है मैं जब शैतान ये कोशिश कर रहा है ये उंगली का जगह लेके आने के लिए, उसको मैं मना कर रहा हूँ, उसको जगह नहीं दे रहा। वो जब ये रास्ता बनाना कोशिश कर रहा है, मैं रास्ता बनाना नहीं छोड़ रहा हूँ, वो विचार को उधर ही मैं निकाल रहा हूँ। हमारा पास शक्ति है हमारा सोच विचार के ऊपर। और जब भी हम ये कार्य करते हैं ना, जब भी हम ये कार्य करते हैं, ये उंगली का जगह नहीं तो पैर का जगह स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए शैतान कोशिश कर रहा है, उसको मैं रुका रहा हूँ ना। परमेश्वर का विचार के अनुसार, परमेश्वर का वचन के अनुसार मैं खुद निर्णय लेके उसको निकाल रहा हूँ, उसको उसके ऊपर मनन नहीं कर रहा हूँ, कार्य नहीं कर रहा हूँ। तब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो विचार को मैं कैद कर रहा हूँ और मसीह के आधीन में रख रहा हूँ। तो उसके ऊपर उसको शक्ति नहीं होगा कुछ कार्य करने के लिए। ठीक है। तो एक और मुख्य सिद्धांत है, अभी हम सीखने वाले हैं उसके, ये शायद 5-10 मिनट का होगा, फिर हम ये क्लास खत्म करेंगे। ठीक है। ये आपको समझ आया ना, शैतान का युक्ति ना, सोच विचार भेजेगा एक जलते हुए तीर जैसे बार बार, और उसमें अगर उसको हम एंटरटेन करेंगे, उसको हम एनकरेज करेंगे, उसके बारे में मनन करेंगे, कार्य करेंगे, और वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बन सकता है। एक हैबिचुअल थॉट पैटर्न बोलते हैं ना, वो बन सकता है मेरा ब्रेन में। एक्चुअली ऐसा बोलते हैं, एक बुक है डॉक्टर कैरोलिन लीफ करके, उन्होंने लिखा है, जब जितना एक चीज़ को हम सोच रहे हैं उसके हिसाब से हमारा ब्रेन में एक फिजिकल पाथवे बनता है, एक रास्ता जैसे बनता है। और ब्रेन में फिजिकली एक ग्रूव बोलते हैं वो बनता है। अगर वो सोच को तोड़ के दूसरा विचार बना, वो ग्रूव हट जाएगा, दूसरा ग्रूव बनेगा। मतलब हम जो सोच रहे हैं उसका एक फिजिकल चीज़ ब्रेन में भी होता है ना, कि इसलिए हम बोलते हैं जो ज़्यादा नशे करते हैं उनका ब्रेन थोड़ा सिमिलर होता है, क्योंकि उनका उसी हिसाब से विचार है ना। जो सब जैसे अलग अलग मेंटल प्रॉब्लम है, नशे हैं, कुछ और, जो उनका सोच विचार जिस तरीके है, उनका ब्रेन पैटर्न वैसे सिमिलर होता है ना। तो लास्ट है ये इसको क्रिटिकल मोमेंट ऑफ डिसीजन, मतलब निर्णय लेने का मुख्य समय ना। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्रिटिकल मोमेंट ऑफ डिसीजन। एक्चुअली मोमेंट समय मतलब लंबा भी हो सकता है, बट मोमेंट एक छोटा, जैसे एक आग नीचे आके ऊपर जा रहा है, उसका एक छोटा समय बोल सकते हैं, क्षण। हाँ, एक क्षण बोल सकते हैं। मुख्य निर्णय लेने का मुख्य क्षण ये बोल सकते हैं ना, वो सही होगा, क्रिटिकल मोमेंट ऑफ डिसीजन। तो ये क्या है, ये एक छोटा समय है जब हमें ये जलते हुए तीर आ रहा है, सोच आ रहा है, हम ना बोलने के लिए, नहीं तो ग्रहण करने के लिए ना। वो निर्णय मैं ले रहा हूँ ना बोलने के लिए या ग्रहण करने के लिए, वो छोटा समय है, वही क्रिटिकल बहुत मुख्य समय है, मुख्य क्षण है, क्योंकि उसी में मैं हाँ बोलूँगा, उसके ऊपर मैं सोचना शुरू करूँगा, ना बोलूँगा उसको कैद करके मसीह के आधीन में रख दूँगा, उसका कार्य नहीं होगा। अभी 2 एग्जाम्पल देखेंगे ना। पहला एग्जाम्पल ये आदम और हवा का, राइट। तो परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया, राइट। ये सच और झूठ का एक वृक्ष है, राइट, ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, सच झूठ का ज्ञान का वृक्ष है, उससे फल नहीं लेना ना। ये उत्पत्ति 3 में है ना, 3 में, 2 में और 3 में है। अभी वचन के ऊपर नहीं जाएंगे, समय कम है ना। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, ये बगीचे में सारे फल तुम खा सकते हो, बस ये सच और झूठ का
जो वृक्ष है उसका फल नहीं खाना, ये एक आज्ञा दे। हाँ? तो हम ये ऐसा देख लेंगे कि आप सोचो तो ये सब ब्लेसिंग्स, ये बगीचे सोच लीजिए, ये सारे फल खा सकते हैं। हाँ? और ये आज्ञा दिया परमेश्वर ना खाने के, क्योंकि क्यों मना किया है? परमेश्वर नहीं चाहता था आदम और हवा को झूठ के बारे में समझने के लिए, झूठ जानने के लिए, झूठ नहीं तो बुरा चीज जानने के लिए, उसका ज्ञान जान पाने के लिए। हाँ? अभी शैतान आया, राइट? शैतान आया और हवा से बात किया। अभी परमेश्वर क्या बोल रहा है? ये सब मैं दिया हूं। और शैतान क्या बोल रहा है? परमेश्वर क्यों तुम्हें ये नहीं दिया? परमेश्वर का बात ये है, उन्होंने जो जो दिया है, क्या क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर बोल रहा है। और शैतान हमेशा क्या लेके आएगा? तुम क्यों ये नहीं कर सकते, इसके बारे में नहीं बात करेगी। ये सब तुम कर सकते, ये सब आशीष दिया है, बट ये क्यों नहीं है तेरे पास, यही बोलेगा। जैसे एक पेपर, जैसे देखो एक वाइट पेपर है और एक छोटा दाग लगा है, ब्लैक डॉट लगा है, और हमारा आँख कहाँ पे जाता है? वो डॉट के ऊपर जाता है ना, और पूरा जगह वाइट है। मतलब परमेश्वर काफ़ी आशीष दिए, मगर एक छोटा कार्य है जो हमें लगता है इसमें प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं हो रहा है, प्रार्थना कर रहा हूँ, बट शैतान उसी के ऊपर विचार लेके आएगा। ये क्यों तुम्हें ठीक नहीं हो रहा है, ये क्यों इतना प्रॉब्लम है, शायद परमेश्वर तुम्हें मदद नहीं करना चाहते, ऐसा वो शक और बात करेगा। तो हवा क्या किया? जब शैतान आया, वो हवा के पास वो मुख्य समय लेने का, मुख्य निर्णय लेने का क्षण था, ना बोलने के लिए। नहीं, जो परमेश्वर बोला है वो हम करेंगे, बस बात खत्म। मगर वो क्या की? बात करने लगे। वो पहला जाल में फंस गए कि डिबेट, वाद विवाद करना, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला? क्या सच में अगर तुम ये खाने से तुम मर जाएगी? और ये भी बात लेके आया, ये विचार लेके आया, परमेश्वर तुम्हें कोई अच्छा, ये खाने से क्या होगा? तुम्हें अच्छा और बुराई परख सकती है, सीख सकती है। तो उसके द्वारा क्या बोला? परमेश्वर नहीं चाहते तुम अच्छा बुरा जानना। परमेश्वर का चरित्र के ऊपर भी वो हमला किया, वो अलग गलत तरीके से बोला। ये दूसरा तीर है। इसमें भी बोल सकती थी हवा ने, क्या बोल सकती थी? मुझे परमेश्वर के बारे में मालूम है, उनका चरित्र मालूम है, और वो झूठ नहीं बोलते ना। तो मगर वो नहीं बोली, वो उसके बारे में और बात करने लगी। और तीसरा तीर क्या था कि शैतान ने अभी वो वृक्ष का और फल के ऊपर ध्यान लेके गए। ये देखो, ये फल कितना अच्छा दिख रहा है, और ये खाने से तुम्हें अच्छा ज्ञान मिलेगा। और ये तीसरा तीर था। और इधर भी वो बोल सकती थी, मुझे जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है उसी हिसाब से मैं नहीं खाऊंगा, बट वो उसका आँख उधर नजर। उसका मतलब क्या है? वो जो विचार लेके आया शैतान ने, उसके बारे में सोचने लगी, सोच के उसके बाद वो सोचने की वजह से वो मजबूत हो गया और वो कार्य की, वो फल लेके खाई। तो ये एक एग्जाम्पल है शैतान कैसे अपना युक्ति लेके आएगा और बार बार अलग अलग तीर भेजेगा, और उस हवा के पास निर्णय लेने का वो क्षण था, और वो परमेश्वर का विचार और चरित्र के हिसाब से वो बोल के रुका सकती थी, बट वो निर्णय नहीं। दूसरा एक एग्जाम्पल है दाऊद का। दाऊद का 2 शमूएल पढ़ेंगे, 2 शमूएल 11 1 से 4 पढ़ेंगे। तो शमूएल 11। फिर जिस समय राजा लोग
युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और एती उरिया की पत्नी बेतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूध भेजकर उससे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो एक ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई। बस। अभी ये दाऊद का एक बड़ा बात किया ना, ये उसके बारे में ये पंक्ति है। अभी इसमें भी जैसे हमने हवा का बारे में देखे, आदम और हवा का, इधर हम देखेंगे कि पहले चीज ना, जब युद्ध चल रहा है, दाऊद कहाँ था? दाऊद अकेले यरूशलेम में था, वो युद्ध में नहीं था ना? और वो जब राजभवन का क्या टेरेस में कहाँ पे छत, हाँ, राजभवन का छत में चल रहा था, तो ये औरत है जो सुंदर है और वो नहा रही है। बेर्शेबा के बारे में लिखा है। अभी पहला तीर ये है शैतान का, वो देख रहा है, पहला तीर ये है उसको, ये देखो ये स्त्री कितना सुंदर है, वो नहा रही है, तुम देखना। ये शैतान का पहला तीर है। तभी दाऊद क्या कर सकता था? वो नजर मतलब उधर से टर्न करके कोई और रास्ते में वो चल सकता था। मैं कोई नहा रही है वो और मुझे नहीं देखना है करके वो, क्योंकि वो देखना परमेश्वर का प्रसन्न नहीं करेगा, और परमेश्वर का वचन के अनुसार सही नहीं है वो करना। मैं पलट के दूसरा जगह पे वो चल सकता था, वो पहला तीर को ऐसा बुझा सकता था, राइट? तो उस समय उसका वो ये मुख्य निर्णय लेने का क्षण था। वो छोटा समय होता है, हाँ या ना बोलने, तो विचार लेके आएगा शैतान, मैं देख रहा हूँ, नहीं तो ना बोल रहा हूँ, मैं पलट रहा हूँ ना। तो देखा, और उसके आगे क्या हुआ? उसका मन में ऐसा विचार आया, ये कौन है, इसके बारे में मैं पता करना ना। तो वो ये भी सोच सकता था, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक पत्नी है, वो ठीक है, देख लिया, मैं अभी उसके आगे नहीं जाऊँगा। मगर वो क्या किया, अपना सिपाही सेवक को भेज के उसको पता किया ना। ये दूसरा तीर है कि उसको पता करना, और उसमें भी दाऊद गिरा ना। और तीसरा तीर क्या है, उसके अभी पता कर लिया, वो आके बोल रहे ये जो लड़ाई कर रहा है युद्ध में, उरिया ना, यूरिया बोलते हैं इंग्लिश में, उरिया उसका पत्नी है ना। तो दाऊद अभी भी सोच सकता था, ये ऑलरेडी किसी के साथ शादी हुआ है, विवाह हुआ है, तो मैं अभी आगे नहीं जाऊँ। मगर वो क्या किया, वो पत्नी को अपना राजभवन में लेके आया और गलत रिश्ता रखा। तो शैतान ने अलग अलग तीर भेजा ना, और दाऊद उसको आसान से वो ना बोल सकता था ना, वो देखने के लिए मना कर सकता था, उसके बारे में पता करने के लिए मना कर सकता था, उसको राजभवन में लेके आने के लिए मना कर सकता था। और उसके बीच में वो क्या किया, और ये उसका जो पति है जो लड़ाई कर रहा है, उसको लड़ाई में आगे भेजने के लिए बोला ताकि वो मर सके। और ये क्या हुआ, पाप के ऊपर पाप ना। और हर तीर जो शैतान भेज रहा है, दाऊद ने नहीं किया, उसको वो विचार को कैद करके मसीह का
आदि में नहीं रखा वो समय पे, ये सिचुएशन में वो नहीं किया, इसके वजह से वो गिरा ना, ये पाप किया। और इसमें हम देख सकते हैं, वो स्टेज देख सकते हैं, वो प्रोग्रेशन देख सकते हैं। वो रुका सकता था पहले भी इसको, ये पाप में गहराई से गिरने से पहले ही वो रुका सकता था। हमारा जीवन में भी हमें जब ऐसा कुछ अलग सिचुएशन हो सकता है, अलग एरिया में अलग सिचुएशन हो सकता है, और शैतान तीर भेजेगा, ज़रूर भेजेगा ना। रोज़ वो तीर भेज रहा है, अलग अलग तरीके का तीर भेज रहा है, और हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको कैद करके हम मसीह का आदि में हम रख सकते हैं। और उसके लिए हमें वचन चाहिए और आत्मिक विवेक चाहिए ना। वचन इस्तेमाल करेंगे, आत्मिक विवेक इस्तेमाल करेंगे, हम पहचानेंगे और उसको हम मसीह को आज्ञा पालन करेंगे, और वो विचार को जो भी परमेश्वर का विरुद्ध आ रहा है उसको कैद करके मैं मसीह का आदि में रख सकता हूँ। सो ये 4 पॉइंट देखेंगे, जस्ट ये लिस्ट है। मतलब मैं परमेश्वर का विरुद्ध जो भी सोच आ रहा है उसको कैद करके मसीह का आदि में रखना का मतलब क्या है, ये 4 पॉइंट है। पहला ये है, ये जलते हुए तीरों को, जो हमारा शैतान जलते हुए तीर जो भेज रहा है उसको बुझाना। हम कैसे बुझा सकते हैं उसके बारे में हमने देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और दूसरा, ये जो मजबूत पकड़ है, शैतान हमारा मन को काबू करना, नहीं तो मजबूत से पकड़ने का रुकाना। क्या बोले? शैतान जो मजबूत पकड़ लेके आने का कोशिश करेगा उसको रुकाना। मैं अभी नया बोल रहा हूँ लिखने के लिए। इसका यही है, मतलब हमने वो वचन देखे ना कि परमेश्वर का, मतलब ये जो अलग ये जो कल्पनाएं हैं और ऊंची बात है उसका कैद करके कैसे मसीह के आदि में रख सकते हैं, उसके बारे में हमने देखे हैं। और ये कैद करके, ये अलग विचारों का कैद करके मसीह के आदि में रखना का मतलब क्या है, वो छोटे पॉइंट हम देख रहे हैं। तो पहला ये है कि शैतान को जलते हुए तीर को बुझाना। दूसरा, शैतान जो मजबूत पकड़ बना रहे हैं उसको रुकाना। तीसरा, शैतान को रेसिस्ट करना। जेम्स 4:7 पढ़िएगा। अय्यूब है याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो तीसरा पॉइंट ये है, शैतान को सामना करना और उसको भगाना। याकूब 4:7। और लास्ट है कि हमारा ध्यान को परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला चीज में लगाना। ये 4 चीज हम करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, जो शैतान तीर जैसे भेज रहे हैं ना अलग अलग विचार, उसको हम कैद कर रहे हैं और मसीह का आधीन में हम रख रहे हैं। ठीक है, शैतान जो जलते हुए तीर भेज रहा है उसको बुझाना। सेकंड, शैतान जो अपना मजबूत पकड़ अपना काबू में रखने के लिए कोशिश कर रहा है, हमारा मन को, एक एरिया को, उसको रुकाना। तीसरा, शैतान को सामना करना और भगाना, याकूब 4:7 के हिसाब से। और चौथा, हमारा ध्यान को परमेश्वर जो
परमेश्वर को जो प्रसन्न कर सकते हैं वो चीज़ में लगाना, वो फिलिपियों 4:8 के अनुसार। ओके, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं ये क्लास के लिए, और शैतान का युक्ति के बारे में हमने सीखे। परमेश्वर आपका वचन हमें ज़रूरत है, आपका वचन का गहराई समझ, और हम रोज़ आपका वचन के अनुसार अभ्यास करते हुए हम अंतर देखने का, फ़र्क देखने का निपुण होना है परमेश्वर। और जो भी विचार आपका विरुद्ध आ रहा है, जो शैतान लेके आता है, उसको ना बोलने के लिए, उसको छोड़ने के लिए परमेश्वर हमें आत्मिक विवेक दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद हर स्टूडेंट को, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं परमेश्वर। हम सिर्फ सुनने में रुकना नहीं, उसको हमारे जीवन में लागू करने के लिए आप मदद कीजिए, आशीष कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अजय आगे कर सकते हैं।